गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को मैं पाठ 2 पढ़ाऊंगी। पाठ 2 है नीला आकाश। शेखर और मनु को गांव देखने का बहुत मन था। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही थीं। वे अपने दादा दादी के पास जाना चाहते थे। अगले दिन सुबह ही वे अपने पिता के साथ गांव के लिए चल पड़े। रास्ते में हरे भरे खेत तथा बाग बगीचे देखकर उनको बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी हरियाली उन्होंने शहर में कभी नहीं देखी थी। शेखर और मनु को देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए। दादाजी गांव के एक विद्यालय में विज्ञान के अध्यापक थे। उन दोनों को दादाजी विज्ञान से संबंधित बातें बताते थे। उनका किसी भी बात को समझाने का तरीका इतना रोचक और मज़ेदार होता था कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाता और उनकी रुचि उस विषय में बढ़ जाती थी। इस बार भी शेखर और मनु अपने बहुत से प्रश्नों के साथ गांव आए थे ताकि दादाजी प्रश्नों का समाधान कर सकें। रात के समय दादाजी के साथ आंगन में चारपाई बिछाकर दोनों लेटे हुए थे। लेटे लेटे शेखर दूर तक फैले तारे से भरे आसमान को देखकर कुछ सोच रहा था। दादाजी ने उससे पूछा, शेखर बेटा क्या सोच रहे हो? दादाजी, आकाश इस समय काला है लेकिन प्रातःकाल यह नीले रंग का होता है ना? शेखर ने पूछा। नहीं शेखर, वास्तव में आकाश का रंग नीला है। यह हमें नीले रंग का प्रतीत होता है, दादाजी ने कहा। अच्छा, शेखर के लिए यह हैरानी की बात थी। दोनों उसने कौतूहल से पूछा, यह कैसे होता है दादाजी? दादाजी ने कहा, सुनो, हमारा जो वायुमंडल है उसमें चारों ओर धूल और जल के छोटे छोटे कण बिखरे हुए रहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश उस वायुमंडल में गुजरता है तो उसका कुछ भाग इन कणों में फैल जाता है। फलस्वरूप नारंगी, पीले, हरे तथा लाल रंग की तरंगों का तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण इन पर इसका प्रभाव अधिक नहीं पड़ता, लेकिन नीले, बैगनी और आसमानी रंगों की तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण ये चारों ओर सारे आकाश में फैल जाती हैं। इन सब में नीले रंग की दृश्यता अधिक होने के कारण आकाश हमें नीले रंग का लगता है। प्रातःकाल तो मैं एक प्रयोग के द्वारा और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयत्न करूंगा। अब सो जाओ। सुबह उठते ही शेखर को प्रयोग का इंतजार था। दादाजी उन्हें ऐसे कमरे में ले गए जहाँ के खिड़की तथा दरवाजों पर पर्दे डाल देने के कारण अंधेरा हो गया था। थोड़ी देर में दादी जी एक हाथ में पानी से भरा कांच का जग और कटोरी में थोड़ा सा दूध लिए हुए आ गई। दादाजी ने मनु से कहा, जाओ मेरी मेज से टॉर्च उठा लाओ। अब दादाजी ने पानी के जग में थोड़ी सी मात्रा में दूध डाला जिससे पानी दूधिया हो गया। फिर उन्होंने जग से 3 इंच की दूरी पर टॉर्च जलाई तो जग का पानी नीले आकाश के समान नजर आने लगा। दादाजी उन्हें समझाते हुए कहने लगे, यदि इस जग के पानी को आकाश मान लिया जाए तो हमारे वायुमंडल में फैली धूल और जल के कण और टॉर्च का प्रकाश सूर्य की रोशनी है। जब टॉर्च रूपी सूर्य की रोशनी दूध पर पड़ी तो दूध की बूंदों द्वारा नीले रंग की तरंग पूरे पानी में फैलकर उसके नीले होने का आवाज देने लगी। बच्चों को इस प्रयोग से एक नई जानकारी मिली। शेखर अपने दादाजी और प्रश्न पूछने लगे तो दादाजी बोले, हर प्रश्न का उत्तर आज ही जान लोगे तो पूरी छुट्टियां क्या करोगे? बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है अपने आसपास हर वस्तु व पदार्थ के बारे में भली भांति समझने की कोशिश करनी चाहिए।